तो SC ST के लिए आरजेडी ने ऐसा क्या कर दिया? क्या आपको लगता है कि तेजस्वी की सरकार आएगी तो आपको आंदोलन नहीं करने की जरूरत पड़ेगी? पटना के वेटनरी कॉलेज में यहाँ पे कुछ लोग आए हुए हैं छपरा से। कहाँ से आप लोग आए हुए हैं? बनियापुर से हैं। छपरा में मतलब बनियापुर विधानसभा। बनियापुर विधानसभा, ये बनियापुर विधानसभा के लोग हैं और ये तेजस्वी यादव के दलित आदिवासी सम्मेलन में आए हुए हैं। तेजस्वी जी को ऐसा क्या बोलना चाहिए या ऐसा तेजस्वी जी को क्या करना चाहिए दलितों के लिए, आदिवासियों के लिए, कि उनकी भलाई में कुछ काम हो सके? सर, दलितों के लिए तो भाजपा जो सरकार है वो तो पहले ही से हम लोग दलित विरोधी है, आरक्षण विरोधी है। इसलिए दलित का वोट जो भी पूर्व से ही राजद में लालू यादव जब उनका बर्ची था, साम्राज्य था, उस समय से हम लोग दलित लोग लालटेन छाप को वोट देते हैं। जब वो उनको फंसा दिया गया केस में, चारा घोटाला में, तब से तेजस्वी जी उनका उत्तराधिकार हो गए। हम लोग तेजस्वी जी के साथ में हैं। दलितों को सम्मान मिलता है, इज्जत मिलता है, इसलिए हम लोग तेजस्वी सरकार को मत करते हैं। तो आप बोल रहे हैं कि फंसा दिया गया तेजस्वी सरकार को। उसी में तो उनको सजा मिला है। जगन्नाथ मिश्रा उसी केस में थे, उसको क्यों नहीं सजा मिला? जगन्नाथ मिश्रा तो उसी में थे, बरी हो गए, कैसे आई फंस गए, उसमें तो उनका नाम था। तो उनको सजा मिला है तभी तो फंसाया गया है उनको। एक तो साजिश रच कर उनको फंसाया गया है, खास व्यक्ति विशेष के लोगों द्वारा फंसाया गया है। जी जी, ठीक है। तो आप मसरक से आए हैं? बनियापुर विधानसभा से। अच्छा, बनियापुर विधानसभा से। आप लोग मतलब वहाँ के लिए, क्षेत्र के लिए आप लोग किसको चाहते हैं कि कौन सा कैंडिडेट? वीरेंद्र कुमार ओझा जी हैं। वीरेंद्र दलितों के लिए मदद करते हैं और अच्छे प्रत्याशी हो। अगर उनको टिकट देती है सरकार, राज्य सरकार, तो पूर्ण रूप से बहुमत से सरकार वहाँ विधानसभा चुनाव जीत जाएगा वहाँ से वीरेंद्र कुमार ओझा जी। अच्छा, तो और क्या ऐसा मुद्दे हैं जो आप लोग चाहते हैं कि मतलब आरजेडी को उस पे आवाज उठाना चाहिए, जो आपके विधानसभा क्षेत्र में है? अभी अभी रोज क्राइम बढ़ रहा है, रोज हत्याएं हो रही है। दलित आरजेडी सरकार में ऐसा नहीं होता था। जो समाजवादी ताकतें थी वही सब हत्या करती थी, बदनाम सरकार होती थी, लालू यादव बदनाम किया जाता था। उनकी सरकार को तो जंगल राज कहा गया। देखिए 7 दिनों में 8 हत्या हुई है सिवान गोपालगंज में। 8 को तो कौन सरकार बोलेगा? सुशासन सरकार बोला जाएगा? ये भी तो जंगल राज ही कहा जाएगा। आप देखते हैं, रोज न्यूज चलाते हैं, देखते हैं कितनी हत्याएं होती है। तो ठीक है, तो उनको तो कोर्ट ने कहा था कि जंगल राज चल रहा है क्या उसमें? अभी क्या चल रहा है? मंगल राज चल रहा है। अभी तो देखिए टेरर तो वही चल रहा है। बढ़िया से बढ़िया जो भी नेता लोग है, बढ़िया जो कार्यकर्ता है, उसको मार दिया जाता है। यही तो है सरकार की खूबी। किसको बहाली होती है, उसमें भी पारदर्शिता नहीं अपनाई जाती है। गरीब ग्रुपों को वहाँ पर स्थान नहीं दिया जाता है। जिसका रिजल्ट होता है उसका भी रिजल्ट ज्वाइनिंग नहीं किया जाता। कैसे कहेगा सरकार दे रही है नौकरी? किसको ज्वाइनिंग नहीं कर रहा है? देखिए नीतीश कुमार कह रहे हैं 50 लाख रोजगार। कर्मचारी विशेष के लोग को 10-12 हजार लोग है। हाई कोर्ट से आदेश भी है उन लोगों का, फिर भी रिजल्ट हुआ, फिर भी उनको सरकार द्वारा नहीं, कर्मचारी चयन आयोग द्वारा नहीं ज्वाइनिंग कराया गया। अच्छा, देख लीजिए, सब लोग कर्मचारी लोग धरना प्रदर्शन करते हैं। एसएससी के लोग, एसएससी में नहीं हुआ लोग को ज्वाइनिंग। ये मामला हाई कोर्ट में फिर लोग किए हैं अभ्यर्थी लोग। तो ये आप बता रहे हैं एसएससी के, और नीतीश जी कह रहे हैं कि हम पिछले 5 साल में हम 50 लाख के करीब में रोजगार दे दिए, और आगे का 1 करोड़ का उनका वो अनुमान है कि 1 करोड़ दे देंगे 1 साल में। देंगे क्या? देखिए तेजस्वी तो जो माइक्रोमैन अब तो बिहार के तो तेजस्वी सरकार है, वही रोजगार को थी वही जब सब करते हैं तो पीछा चलते हैं। जब घोषणा करते हैं तो पीछा नीतीश कुमार पहले कहीं नहीं कर रहे थे, पहले दिखाना चाहिए उनको। तेजस्वी जी की जब 17 महीने की सरकार आई, उसी में सब हुआ तो उसके बाद उसका सब मटिया गुल हो गया। अच्छा, और कुछ लोगों से बात करते हैं। क्या कहना चाहेंगे जो आप ये बोल रहे हैं कि एसएससी के लोगों जो छात्र हैं, अभ्यर्थी हैं, उनका चयन हो गया है लेकिन उनको ज्वाइनिंग नहीं दिया जा रहा है? इस सरकार में तो उपेक्षित है ये लोग। इस सरकार में उपेक्षित? सरकार में उपेक्षित है। SC ST के लोग भी उपेक्षित हैं। ST SC के लिए लोग हमेशा से मतलब आरजेडी के साथ में रहा है। ठीक है, अभी भी आए हैं, सम्मेलन कर रहे हैं। तो SC ST के लिए आरजेडी ने ऐसा क्या कर दिया? आरजेडी ने बहुत सा इनसे अच्छा अधिकार आरजेडी के शासनकाल में रहा है SC ST के लिए। क्या ऐसा मतलब कुछ मान सम्मान से बढ़कर कुछ नहीं होता है। आरजेडी के सरकार में SC ST की हर बातें सुनी जाती थी। कोई भी अफसर उस ढंग का नहीं होता है जो SC ST के बात को सुन लिया। मान लीजिए कि मेरे कुछ एक लोगों का बात सुनना ये उचित नहीं हुआ। सरकार में सबको समानता का अधिकार होना चाहिए। जो आरजेडी सरकार में थी
अभी वर्तमान सरकार में नहीं है। ठीक है, आप बोल रहे हैं मान सम्मान तो नीतीश कुमार ने न दिया, उनको SC ST एक्ट लाया उनके लिए, बिहार के अति पिछड़ा अनुसूचित जाति और आदिवासियों के लिए। अगर ऐसा होता तो हमको 2 अक्टूबर 2018 में आंदोलन नहीं करना पड़ता अपने एक्ट को बचाने के लिए। हम ही लोग हैं जो रोड पर उतरे थे 2 अक्टूबर, शायद 2 अक्टूबर या कोई 18 अक्टूबर था ऐसा ही, लेकिन 2018 की घटना है जिससे रोड पर उतरकर SC ST ने अपने अधिकार को, अपने आरक्षण को बचाया था। तो दिया भी तो इन्होंने, नीतीश कुमार ने ही दिया। फिर लेने का अधिकार उनको कौन दे दिया? लेने का अधिकार कौन दिया? जो मूल मेरा अधिकार है, जो संवैधानिक अधिकार है, जो बाबा साहब का दिया हुआ अधिकार है, उन्होंने छेड़छाड़ क्यों किया? हम उनके राज्य के निवासी नहीं है, हम उनके देश के निवासी नहीं है, जिसके लिए अपने अधिकार को पाने के लिए हमको आए दिन आंदोलन करना पड़े। फिर ये कैसी सरकार भाई? मेरा जो अधिकार है वो मुझे रहना चाहिए, जो इस सरकार में सुरक्षित नहीं रहती है। बीच बीच में हम लोगों को आंदोलन करना पड़ता है अपने अधिकार को बचाए रखने के लिए। अगर मैं आंदोलन न करूं तो यानी कि तो वही हाल हुआ कि जो लड़का नहीं दूध रोया वो दूध नहीं पिएगा। ये कौन सा अधिकार हुआ? बाबा साहब ने संविधान बनाया, उस संविधान में छेड़छाड़ करने की जरूरत क्या है? आपके लोग हैं, आपके सब लोग, उन्होंने ऐसा समझा होता कि SC ST के लोग हमारे लोग हैं तो फिर आंदोलन नहीं करना पड़ता अपने आरक्षण को बचाने के लिए। तो सच्चाई है कि हम लोगों ने आंदोलन किया है तो मेरे एक्ट को बचाया जा सका। ठीक है, आप कह रहे हैं कि हम लोग आंदोलन कर रहे थे SC ST एक्ट को बचाने के लिए, आपने किया है, ठीक है, लेकिन क्या आपको लगता है कि तेजस्वी की सरकार आएगी तो आपको आंदोलन नहीं करने की जरूरत पड़ेगी? इनके राज्यकाल में ऐसा हुआ ही नहीं है। मेरे जानकारी में RJD शासन काल में, जनता दल से लेकर RJD शासन काल में आरक्षण के लिए कोई आंदोलन मेरे जानकारी में नहीं हुआ है। आंदोलन हम लोग ऐसा कुछ नहीं किया है, जो कोई खतरा महसूस होबे नहीं किया है। और इनके सरकार के बाद वर्तमान सरकार में हम लोगों को आंदोलन करना पड़ा था अपने संविधान को बचाने के लिए, जो गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, आप बनियापुर विधानसभा से 115 बनियापुर विधानसभा छपरा से है। छपरा में मतलब और भी समस्याएं होंगी, जो ऐसे खास समस्या आप बता सकते हैं कि मतलब जिसपे जो आने वाली तेजस्वी सरकार है उसको फोकस में करके उसको पहले सबसे ठीक करें? मैं तेजस्वी जी से यही कहना चाहूँगा कि जितना जल्द हो सके, चाहे जिस किसी व्यक्ति को भी चुनाव लड़ने के लिए मैदान में छोड़ना है उनको जल्द छोड़ दें। समय अभाव है, समय ज़्यादा नहीं है, जल्द से उस कैंडिडेट को छोड़ें जो जल्द से जल्द 115 की नैया पार कर दे। जो सबसे भारी पड़ता है उसको मैदान में छोड़ें। समय कम है, उनका सीट आएगा, विधायक बनकर आएंगे 115 से बनियापुर, तब न इनके हाथों को मजबूत करेंगे। अगर हमसे पूछिएगा तो मैं बताऊंगा। मैं अपने नज़र में, आपके नज़र में सबसे मेरे नज़र में अभी आज के दौर में RJD का टिकट अगर वीरेंद्र कुमार ओझा को दिया जाए तो सीट वहाँ से निकल कर आएगी। ये 100% गारंटी है। ये 100% गारंटी है कि RJD की सीट वहाँ जीत जाएगी अगर वीरेंद्र कुमार ओझा को दी जाती है तो।